जीवन का अर्थ क्या है? मैं जीवन में उद्देश्य, पूर्णता तथा संतुष्टि कैसे खोज सकता हूँ? क्या मैं किसी के चिरस्थायी महत्व की प्राप्ति कर सकता हूँ? बहुत सारे लोग ने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर सोचना कभी नहीं छोड़ा। वे सालों के पीछे मुड़कर देखते हैं और आश्चर्यचकित रहते हैं कि उनके संबंध में क्यों नहीं टूटे और वे इतना ज़्यादा खालीपन का एहसास क्यों करते हैं, हालांकि उन्होंने सब कुछ पा लिया जिसको पाने के लिए वे निकले थे। एक खिलाड़ी जो बेसबॉल के खेल में बहुत अधिक ख्याति के शिखर पहुंचा चुका था से पूछा गया कि जब उसने शुरू में बेसबॉल खेलना आरंभ किया था तो उसकी क्या इच्छा थी, कोई उसे क्या सलाह देता। उसने उत्तर दिया, मेरी इच्छा थी कि मुझे कोई बताता कि जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता। कई उद्देश्यों में अपने खालीपन को तब तक प्रकट करते हैं जब तक केवल उनका पीछा करने में कोई वर्ष व्यर्थ हो गए होते हैं। हमारी मानवतावादी संस्कृति में लोग कोई उद्देश्य को पीछा कर यह सोच कर करते हैं कि इनमें वे उस अर्थ को पा लेंगे। इनमें कुछ कार्यों में व्यापारिक सफलता, धन संपत्ति, अच्छे संबंध, मनोरंजन, दूसरों के प्रति भलाई वगैरह सम्मिलित है। लोगों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जब उन्होंने धन संपत्ति, संबंधों और आनंद के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया तब भी उनके अंदर एक गहरी शून्यता थी। खालीपन का एक एहसास हुआ है जिसमें कोई वस्तु भरती हुई प्रतीत नहीं होती। बाइबिल के सभोपदेशक नामक पुस्तक के लेखक ने इस बात का एहसास किया है जबकि उसने कहा था कि व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है। सभोपदेशक राजा सुलेमान के पास जो सभोपदेशक लेखक हैं परिमाप के से परे हैं, अथाह धन संपत्ति थी, अपने या हमारे समय के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा ज्ञान था। सैकड़ों स्त्रियां थी, कई महल और बगीचे थे जो कि कई राजाओं ईर्ष्या के कारण थे। सर्वोत्तम भोजन और मदिरा थी और हर प्रकार का मनोरंजन उपलब्ध था। फिर भी उसने एक समय यह कहा कि जो कुछ उसका हृदय चाहता था उसके जीवन में उसका पीछा किया और उस पर भी उसने यह सारा खेल निकाला। जैसे सूरज के नीचे एक ऐसा यह ज्ञापन किया हुआ जीवन जैसे कि जीवन में केवल यही कुछ हो जिसे हम आंखों से देख सकते हैं और इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। व्यर्थ ऐसी शून्यता क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना आज और अभी का अनुभव करने के अतिरिक्त किसी वस्तु के लिए भी की थी। सुलेमान ने परमेश्वर के विषय में कहा, उसने मनुष्यों के मनों में अनादि अनंत काल का ज्ञान रखा। अपने हृदयों में हम इस बात को जानते हैं कि केवल आज और अभी ही सब कुछ नहीं है। उत्पत्ति बाइबिल की पहली पुस्तक में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। इसका अर्थ है कि हम किसी और के बजाय परमेश्वर के सदृश ज्यादा हैं। किसी भी अन्य प्रकार के जीवन से हम यह भी पाते हैं कि मनुष्य जाति के पाप में पड़ने से पहले ही पृथ्वी साबित होने से निम्नलिखित बातें सत्य थी। परमेश्वर ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को करने के लिए कार्य दिया है। उत्पत्ति परमेश्वर की मनुष्य के साथ संगति थी। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया है। इन विषयों का यह महत्व है। परमेश्वर ने हर एक से चाहा है कि वह हमारे जीवन में पूर्णता लाए, परंतु इनमें से हर एक, विशेषकर मनुष्य की परमेश्वर के साथ संगति के ऊपर मनुष्य के पाप में पड़ने से और पृथ्वी के ऊपर शाप को परिणाम बनते हुए प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रकाशित वाक्य जो बाइबिल की अंतिम पुस्तक है, परमेश्वर प्रकट करता है कि वह इस वर्तमान में पृथ्वी और आकाश को, जैसा कि हम जानते हैं, सर्वनाश कर देगा और एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करेगा। उस समय वह छुटकारा पाई हुई मानव जाति के साथ संपूर्ण संगति को बहाल करेगा, जबकि छुटकारा न पाए हुए न्याय के बाद अयोग्य पाए गए और उन्हें आग की झील में डाल दिया गया और पाप का साप जाता रहेगा और फिर पाप, दुख, बीमारी, मृत्यु या दर्द नहीं रहेंगे और परमेश्वर उनके साथ वास करेगा और वे उसके पुत्र होंगे। इस प्रकार हम चक्र को पूरा कर लेते हैं, अर्थात परमेश्वर ने अपने संगति के लिए हमारी रचना की। मनुष्य ने उस संगति को तोड़ते हुए पाप किया। परमेश्वर उनके साथ अंतकाल की स्थिति में संगति को पुनः स्थापित करता है। परमेश्वर से अंतकाल तक अलग होने के लिए, केवल मरने के लिए जीवन की यात्रा को कुछ भी और सब कुछ पाते हुए पूरा करना व्यर्थ से भी अधिक बुरा है। परंतु परमेश्वर ने न केवल अनंत आनंद संभव बनाने के लिए अपितु इस जीवन को संतोषजनक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए भी
एक मार्ग बनाया है। यह अत्यंत आनंद और पृथ्वी पर स्वर्ग के कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यीशु मसीह के द्वारा जीवन के अर्थ को बहाल किया जाना, जीवन का वास्तविक अर्थ दोनों की अर्थात वर्तमान और अंतकाल के लिए परमेश्वर के साथ संबंध बहाली या पूर्ण स्थापना में पाया जाता है, जो कि आदम और हव्वा के पाप में पड़ने के समय को खो दी गई है। परमेश्वर के साथ वह संबंध केवल उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा संभव है। प्रेरितों में काम यूनों में अंत जीवन तक प्राप्त होता है। जब कोई अपने पापों को पश्चाताप करता है और आगे उनको करते नहीं रहना चाहता और मसीहा में हमें बदलता है, नई सृष्टि बनाता है और हम यीशु के मसीहों में ऊपर की अपने उद्धारकर्ता के रूप में निर्भर करते हैं। जीवन का वास्तविक अर्थ केवल यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेना भी नहीं है, जैसे कि यह आश्चर्यजनक बात है कि इसकी बजाय जीवन का असली अर्थ तब पाया जाता है जब एक व्यक्ति एक अनुयायी के रूप में मसीहा का अनुसरण करता है, उसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करके, उसके वचन में उसके साथ समय व्यतीत करके, प्रार्थना में उसके साथ बातें करके और उसकी आज्ञाओं का पालन करने में आपके साथ चलता है। अगर आप इससे अविश्वासी या फिर हो सकता है कि एक नए विश्वासी हो, तो हो सकता है कि आप स्वयं को यह कहता हुआ पाए कि यह मुझे कोई रोमांचकारी संतोषजनक प्रतीत नहीं होता, परंतु यीशु ने निम्नलिखित कथन दिए हैं। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि जीवन पाएं और बहुतायत पाएं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यह के अपने सुख के मूल और जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो कुछ भी आयतें कर रही है वह यह है कि हमारे पास एक चुनाव है। हम स्वयं अपने जीवन का मार्गदर्शन जारी रखते हैं, जिसका परिणाम एक शून्यता को लाएगा, या हम अपने जीवन के लिए पूरे मन से परमेश्वर और उसकी इच्छा का पीछा करना चाहते हैं, जिसका परिणाम पूर्णतः जीवन हमारे अपने हृदय की इच्छाओं को पूरा करना होगा, संतोष और संतुष्टि को प्राप्त होने से भर देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा सदृष्ट हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए उत्तम बात की इच्छा रखता है। जरूरी नहीं कि आसान जीवन हो, परंतु यह बहुताय की भरपूरी वाला होगा। मसीही जीवन की तुलना उस चुनाव से की जा सकती है जिसमें खेल के मैदान में महंगी कुर्सी को खरीदकर निकटता से खेल देखा जाता है, या फिर कम खर्च करके खेल को दूर स्थान से देखा जाता है। परमेश्वर के कार्य को पहली पंक्ति से देखना ही चाहिए। ऐसा कुछ है जिसका हमें चुनाव करना चाहिए, परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा चुनाव बहुत से लोग नहीं करते। परमेश्वर के कार्यों को पहली बार देखना मसीह के पूर्ण हृदय वाले अनुयायी के लिए है, जिसने अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पीछा करना वास्तव में छोड़ दिया ताकि वह अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के पीछा कर सके। उन्होंने कीमत चुका दी। मसीह और उसकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण वे जीवन में भरपूरी का अनुभव कर रहे, और वे स्वयं के लिए, अपने साथियों के लिए और अपने सृष्टिकर्ता का सामना बिना किसी पछतावे से कर रहे हैं। क्या आपकी कीमत की चुकाई है? क्या आप ऐसा करने में इच्छा रखते हैं? यदि ऐसा है तो आप अर्थ और उद्देश्य के लिए फिर कभी भूखे नहीं रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना एवं बेल आइकन को दबा देना एवं शेयर